है छोटा सा ऐसा बात कर रही, ठंडा में जवानी हो ठंडा गलो तो है। लेड नाइट्रेट के अपघटन की अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस में होता है? लेड नाइट्रेट के बारे में आप जानते हैं, अगर आप विद्युतीय अपघटन के बारे में पढ़े होंगे, PbNO3 हॉल 2 ना हो, इसमें जब आप उसमें अपघटन करते हैं, कहते लेड नाइट्रेट के अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किसका बनता है? तो देखिए कि लोग मार देगा। ओजोन का बनता है क्या? कभी नहीं बनेगा। नाइट्रोजन गैस भी नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनता है। हाइड्रोजन गैस तो इसके इनपुट में नहीं है, ये तो बनेगा नहीं। तो एक को बनता है कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बनता है टूट के बनता है, ये PbO प्लस NO2 प्लस क्या O2, यही ना रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट ये कौन ऊष्मीय वियोजन है? कौन वियोजन है? ये ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन का एक और एग्जांपल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कौन सा रे? तो है ये है CaCO3, ये हीट होके टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में, होगा। ये दो रिएक्शंस आपको पूछा जाता है। एक और रिएक्शन जो आप को पता होना चाहिए, FeSO4 वाला, पता है ना? 3 गो हीटिंग रिएक्शंस हमेशा हम बोलते थे कि बाबू रे पढ़ो, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो आप कहिएगा नहीं नहीं अभी आप बोल रहे हैं पढ़ो, परीक्षा से पहले कहां बोले थे ये बात की पढ़ो? ऐसा तुम बोलेगा? भाई देखो किताब में एकदम एग्जैक्ट वही रिएक्शन दिया हुआ है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, आपके सामने उपस्थित है। मार दीजिए क्वेश्चन को, आंसर को, सबको मिला के जो है क्वेश्चन बना के दे दिया गया है आपके सामने। आप कहिएगा नहीं आप नहीं बोले थे ये बात, तो अभी भी मेरा किताब साक्षी है, तीनों रिएक्शन उपलब्ध है, यही 3 गो रिएक्शन उसमें अभियोजन का पूछा गया है। आप पलट के देख लीजिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। यही 3 रिएक्शन दोस्त मेरे पूछे जाते हैं। हेलो, हाँ सर। हेलो हेलो हेलो। अब देखो, कहता लेड नाइट्रेट के अपघटन के दौरान क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2। कितना बार बोले हैं ये किस रंग का होगा? किस रंग का? भूरे रंग का। देखो क्वेश्चन भी था, SSC में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन फिर भी हमने अपने बुक में इस क्वेश्चन को डाला था। SSC स्नातक स्तरीय में पूछा था 2004 में, लेकिन ये क्वेश्चन फिर 2021-22 में भी पूछा था, ग्रुप डी में भी, और फिर यहां भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये SSC का था, लेकिन हम इसलिए डाले थे क्योंकि ये रिएक्शन NCERT में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त मेरे, ये कहां दिया हुआ है? NCERT में दिया हुआ है ये रिएक्शन, इसीलिए ये पूछा है। कहता है एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर, देख लो तेज गर्म करने पर, तेज गर्म करेंगे मतलब अपघटन होगा, उसमें अभियोजन होगा। यहां क्वेश्चन पूछा है लेड नाइट्रेट अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है? तब क्वेश्चन पूछता है क्या होता है? तो एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ा जाता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं, बहुत क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जितना की जरूरत थी। अब देखो यहां एकदम क्लियरली लिख दिया गया है कि भैया ये जो भूरे रंग का आंसर इसका बी है, और ये जो भूरे रंग का अवक्षेप है ये किसका है? भूरे रंग का जो गैस छोड़ता है वो कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन मेरे किताब में 5 बार लिखा हुआ है, हम 1 बार का तुमको दिए हैं, 5 बार लिखा हुआ है। पेज नंबर खोलना 424, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन पूछा है SSC में, रखे हम इसलिए थे क्योंकि दोस्त NCERT का एग्जाम्पलर का NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में ये रिएक्शन दिया हुआ है। पढ़ें आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? ये टेक्नीशियन का क्वेश्चन है कि आयनों का आदान प्रदान कहां होता है? आप ऑप्शन दिया, असमानुपातन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया। बताइए योगज अभिक्रिया मतलब संयोजन अभिक्रिया ना। अब संयोजन अभिक्रिया मतलब A B से जुड़ेगा और क्या बना देगा? AB ना। अब दोस्त मेरे देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन दे के रखे थे हम, पेज नंबर 424 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये ALP टेक्नीशियन 2018 का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन था उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिकों का आदान प्रदान करने यौगिक बनते हैं? सेम क्वेश्चन देखिए तो पूछ दिया है, ALP 2018 का सेम क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए यहां भी आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया और यहां भी आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन पे इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लिख दिए थे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक परस्पर आयनों का आदान प्रदान कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं या यौगिक बनाते हैं, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सही है। सेम क्वेश्चन देखो कॉपी पेस्ट डिट्टो पूछा है। ALP 2018 का भी यही क्वेश्चन है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का भी 26/12 का यही क्वेश्चन। क्लियर।
और आपको अगर इसी में क्वेश्चन कह देता द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात कर देता दोस्त मेरे, द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर देता, द्विविस्थापन अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। बताओ अवक्षेप जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है कि द्रव अवस्था में? दोस्त मेरे अवक्षेप जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है। अवक्षेप किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। और कितना बार हम बोले हैं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होगा? कैसा होगा? लेड आयोडाइड का अवक्षेप कैसा होगा? कैसा? पीला होगा? अरे बोले वे नहीं करेगा। Ag++ कैसा होगा? स्लेटी होगा। और दोस्त मेरे NO2 का अवक्षेप कैसा होगा? भूरा रंग का होगा। इतने अवक्षेप तो पूछवे करता है, इतने हम पढ़ाए थे, इतने पूछा है। हो गया? ये 5th एडिशन है दोस्त मेरे। लिखल है एडिशन भी। अच्छा दोस्त जेकरा पास तुम कहोगे 3rd एडिशन है, सो तो 3rd एडिशन है तो चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि ये पीडीएफ ले लो, वीडियो पड़ा हुआ है मेरा। हमने कहा था जिसके पास 3rd एडिशन है, 4th एडिशन है, पीडीएफ का लिंक नीचे लगा दिए हैं, वीडियो पड़ा हुआ है कि उसको डाउनलोड करके पढ़ लो। बोले थे 3rd वीडियो है भाई। तुम कहोगे नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोले थे, तो तुम दोस्त मेरे अब जिस टाइम पहला एडिशन आया था आज से 4 साल पहले, अब तुम किताब वही रखे हुए हो तो दिक्कत तो होगा, क्योंकि वो किताब दोस्त मेरे 250 पन्ने की थी, 350 पन्ने की थी, ये किताब 650 पन्ने की है। हम पागल थोड़े थे कि कंटेंट बढ़ा रहे थे, मतलब हमारा दिमाग फिर गया था कि पढ़ाने में मेरा फटता है, जितना हम बढ़ाएंगे फाउंडेशन में हमको उतना बढ़ा के पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने में तो हमको दिक्कत होती है, तब भी हम डबल कर दिए उसको। इसलिए डबल कर दिए कि हमको पता था कि दोस्त इधर उधर जाएगा, बच्चा कर आएगा, क्या बच्चा गाली सुनेगा, इससे बढ़िया पढ़ाई दो 1 महीना एक्स्ट्रा। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का बताओ। कहते धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म, कौन सा धातु युग्म प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? बताओ। सोडियम पाया जाएगा क्या? पोटेशियम पाया जाएगा क्या? कैल्शियम पाया जाएगा? फर्स्ट डे और सेकेंड डे का तो कभी नहीं पाया जाएगा, हवा में रखोगे आग लग जाएगा। तो भैया कौन नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता है में कौन नहीं पाया जाता में कौन कौन है? फर्स्ट डे और कौन है? सेकेंड डे। कौन कौन है दोस्त मेरे? फर्स्ट डे और सेकेंड डे प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। यहां तुम देख लो, यहां भी कैल्शियम है, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, कैल्शियम यहां भी आ गया सेकेंड डे का, ये भी सेकेंड डे का है, ये सोडियम फर्स्ट डे का है। एक को थोड़ा दिख रहा होगा, कौन हो जाएगा बता? गोल्ड और कौन? प्लेटिनम। मार दे, बता दे आंसर दोस्त मेरा। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? और इसका आंसर जब देखोगे सी नंबर है, और सी नंबर में 2 और 4 है। 2 नंबर में कौन है? सोना, और 4 नंबर में कौन है? चांदी। यहां देखो सोना है, खाली यहां चांदी के जगह पर कौन दे दिया है? प्लेटिनम दे दिया। सोना चांदी प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। डिस्कशन में कितना बार लिखाए हैं कि गोल्ड प्लेटिनम चांदी ये पृथ्वी पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में। हम लोग पहनते भी हैं, सोना पहनते हैं, प्लेटिनम पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, किसी पर कुछ नहीं होता है, ये तीनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बताओ अगर तुम नहीं, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, खाली एगो सोना के बदले यहां पर दिया हुआ है 3 नंबर है ना, 2 और 4, यानी सोना और कौन दिया? चांदी। यहां दे दिया सोना और कौन? प्लेटिनम। हिंदू को दिया है, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे भी बच्चा देख के भी मारता ना, अगर ये क्वेश्चन पढ़ के तू गया होता तो सोना तोरा दिखता तो तू एक पर विचार जरूर करता। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम का दूसरा नाम क्या है? सफेद स्वर्ण। प्लेटिनम का दूसरा नाम क्या है? सफेद स्वर्ण। इसको एडम साहब ने खोजा था, इसलिए इसे एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एडम उत्प्रेरक। कैल्शियम की अगर हम बात करें, ये तीव्रतम अभिक्रिया करता है। क्या अभिक्रिया करता है? पढ़ाई तो चला एकदम पहला और आखिरी अस्त्र है। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? अब बताओ, कॉपर को काट सकते हैं? अरे कॉपर को चाकू से काट सकता है? चाकू से काट सकते हैं। किसको? सोडियम को। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है। सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। घर में हम लोग तार के लिए, घर में तार के लिए किसका यूज करते हैं?
घर में तार के लिए किसका यूज करते हैं? कॉपर का। कॉपर का ना। और लोहे को जंग की परत से बचाने के लिए किसका लेपन लगाते हैं? गैल्वेनाइजेशन में। गैल्वेनाइजेशन 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 में किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक का। जस्तीकरण इसी को ना कहते हैं। आज चांदी काला होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण, बोलो रे। कॉपर हरा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। सही है। एजी जो है वो काला होता है किसके कारण? Ag2S के कारण। और Cu जो है हरा हो जाता है H2S और CuO के कारण। लड़की लिखती है, सर अपना सामान्य विज्ञान का बुक हमको फ्री में दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि आपको बुक ले लूं पढ़ने के लिए, प्लीज सर। बात तो ठीक है बाबू, आ जाओ तो हम तुमको दे देंगे वो बुक, ऐसा क्या है, लेकिन पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या रे, आप बुक में मामला ही है दोस्त कि हम तुमको बुक का पैसा लेंगे तभी दे पाएंगे, इसलिए अगर प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो मेरे बाप के घर में थोड़े पेपर बनता है, मेरे घर में थोड़े प्रिंटिंग होता है, उसका जो कॉस्ट है तुमको देना पड़ेगा। अभी पेपर का, अभी करंट का मामला क्या है पता है तुमको? जो पेपर हम लोग जितना में खरीदते थे उससे 10 रुपया एक्स्ट्रा में खरीद रहे हैं। अब बोलोगे क्यों? इसलिए कि अभी नया सेशन शुरू होने वाला है स्कूल कॉलेज का। मार्च के बाद तो फरवरी के बाद नया सेशन स्टार्ट होगा, SCRT का, NCRT का, सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेज का। तो जितने भी हम लोग जितने भी वेंडर्स थे उस सबको 10 रुपया किलो एक्स्ट्रा, 10 रुपया जितना था उसमें 10% एक्स्ट्रा देके भी नहीं दे रहा है, कागजे नहीं दे रहा है छापेंगे। इसके जैसा सामान्य विज्ञान पेंडिंग में है कि छपेगा, सीधे बोल रहा है कि सर जनवरी भर कोई बात नहीं है, मतलब कागजे नहीं है जो हम देंगे आपको। 10 रुपया एक्स्ट्रा हो भी गया है, अब देंगे भी नहीं क्योंकि है ही नहीं। सब SCRT वाला लेके चला गया है, उधर सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, फिर से छप रहा है, सबका ठिका मिल गया, सारा मिल क्लोज है, सब सरकार को ही दे रहा है। प्राइवेट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कागज ही अवेलेबल नहीं मिल रहा है। अभी हम किस कागज पे छापेंगे? पुराना वो कागज इतना गंदा है कि बच्चा इतना गरियाएगा उस कागज पे छापेंगे तो कहने सुनने से बाहर। वो बात सरकार को तुम लोग नहीं कहेगा कि बुक पे भी GST लगा दिए सर, कैसे? सेल पे नहीं लगाए, प्रिंट पे लगा दिए। तो प्रिंट पे GST लगा तो परचेज में ही जुट के आ जाएगा। अगर मान लो 100 टका का कोई बुक है हमारे पास आता है, कहता है आप बेचिए, आपको 1 टका GST नहीं लगेगा। कहता है जो कागज खरीदेगा ओकरा से लेंगे हम, फिर कहता है जो प्रिंट करेगा ओकरा से लेंगे। ई दोनों से ले लिया तक मैं जुटने गया वो, यहां कहता ना हम नहीं लेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में मार के सरिया दो, बताओ क्या होगा आंसर। कहता दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा BaCl2 से, तो कह रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस बेरियम सल्फेट बनेगा। बता दो कौन ठोस अवक्षेप है? अरे बोलो, बेरियम क्लोराइड की बेरियम सल्फेट की सोडियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट? बेरियम सल्फेट मार दें। हाँ भैया मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा। ये जो बेरियम सल्फेट है सेम रिएक्शन है, देखो है कि नहीं है? यही ना बेरियम सल्फेट है। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी, बी फॉर बॉल इज द आंसर। पेज नंबर 422 आ जाओ इधर। सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संभव है? कौन सा अभिक्रिया इसमें से संभव है? तो बताओ, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील की कौन? जैसे ABC से अभिक्रिया करेगा और AC प्लस B बना देगा, इसमें हटाया कौन? अरे ये हटाया और ये हटा, ये हटा के हटाया, हटा, तो इसकी अभिक्रियाशीलता कौन की ज्यादा? इसकी अभिक्रियाशीलता कौन? आइए ये हटाया ना, तो हटाया तो इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा, अभिक्रियाशीलता अधिक। बताओ अब कहां पर ये लागू होगा? अभी रिएक्टिविटी सीरीज अगर तुम जानता है तो बन जाएगा, अंदाजों से बन जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज का जरूरत नहीं है। जो हटा उसकी अभिक्रियाशीलता कम और जो हटाया उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक। जो हटा, जल्दी लिख। जो हटा उसकी अभिक्रियाशीलता कम और जो हटाया उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक।
जैसे हम किसी को हटाएंगे तो मेरी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जो हटेगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। हो गया? अरे हुआ? बता दो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा। इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया संभव है? संभव नहीं है। बताओ कौन सा संभव नहीं है। इसमें से यहां क्वेश्चन पूछा है सक्रियता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संभव है। यहां जो क्वेश्चन पिछले बार ग्रुप डी में हम जो आपको जो मिलेगा ये क्वेश्चन पेज नंबर 299 में मिलेगा, इसके साथ समान विज्ञान में ये क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कौन सा संभव नहीं है। डी नंबर संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कॉपर का अधिक अभिक्रियाशील है कि सीसा? सीसा ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। बाकी ये तीनों रिएक्शन संभव है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संभव है। ये तीनों में से देखो ये को मिल जाएगा, अगर में संभव होगा। बताओ कौन है ये? अरे मिल रहा है, देखो ना मिलता जुलता होगा। कौन सा? अच्छा देखो ऐसे कॉमन सेंस भी लगाओगे रिएक्टिविटी सीरीज से भी बनेगा। बताओ कौन होगा आंसर? ए की बी किसी की डी? बी पक्का। जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम। एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, चला एकदम सिंपल सा। कॉपर में जल्दी जंग लगेगा कि जिंक जो लोहा पर परत चढ़ा के जो रॉड में आता है ओकरा में जल्दी जंग लगेगा? अरे लोहा पर व्हाइट कलर का परत चढ़ता है जिंक का, तो जिंक का चढ़ता तो जल्दी ना अभिक्रिया कर लेता है, और कॉपर जल्दी अभिक्रिया करता है। तो भैया हम कहेंगे जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, रिएक्शन हो जाएगा। यहां भी देखो ये रिएक्शन हो जाएगा, जिंक का कॉपर के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा और जिंक का अन्य के साथ भी रिएक्शन होगा। जिंक कॉपर से अभिक्रिया इसलिए करेगा क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है। बोलो दे। यहां आओगे फिर सीसा, ये भी अधिक अभिक्रियाशील है। यहां लोहा, ये भी अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन यहां कॉपर और सीसा में कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है और सीसा अधिक। ये होगा शायद किसी क्वेश्चन में, कौन नंबर क्वेश्चन में रिएक्टिविटी सीरीज, उससे भी मिलाओगे तो बन जाएगा। ये 4-5 जगह पर ये रिएक्शन भी दिया हुआ है, ये डायरेक्ट रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। उत्तर उस सही रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार अभिक्रिया को दर्शाता। इन्हें बनेगा रे क्लोर क्षार अभिक्रिया। पेज नंबर खोलिए 300 कितना 293 और में क्लोर क्षार अभिक्रिया डायरेक्ट लिखा हुआ है। NaCl जब H2O से अभिक्रिया करेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस क्या बनाएगा H2O। ALP में भी पूछा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? NaCl ये वाला क्या? अरे देखो ना रे, देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत सारा है, लेकिन हम अपने किताब में एक स्टैंडर्ड एग्जांपल एक को लिखे हैं, वही एगो पूछा है 4 बार। क्लोर क्षार अभिक्रिया है बहुत सारा, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है वही लिखे हैं, वही 4 बार पूछा है तुमको। क्लोरीन यानी NaCl जब क्षार बनाएगा ना NaOH, इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। और ये किसकी उपस्थिति में होता है? एक विद्युत धारा की उपस्थिति में और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग विद्युतीय विघटन के नाम से जानते हैं। विद्युतीय 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 अपघटन, विद्युतीय अपघटन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग विद्युतीय अपघटन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका AgCl जो है ये टूट जाता है विद्युत धारा की उपस्थिति में। ये तो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। H2O जो है ये टूट जाता है H प्लस प्लस OH माइनस में। किसकी उपस्थिति में? धारा की उपस्थिति में। अब प्रकाशीय अपघटन में होता है AgCl2 जब टूटता है Ag प्लस 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 2Cl माइनस में। बोलो ना रे, व्हाट इज आंसर? C फॉर कैट। जल्दी लिख ले। सर जी कुंभ में फूल बरसाने में हुई लेट तो 3 पर हुई FIR, हेलीकॉप्टर प्रयागराज से गया अयोध्या। जाने दो, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बता दो क्या होगा। कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कोयला बोले तो कार्बन, और जलना बोले तो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कार्बन प्लस क्या ऑक्सीजन। अरे बोलो ना रे, तो बता दो जल्दी से दोस्त मेरे, कौन अभिक्रिया है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? कौन अभिक्रिया है रे? संयोजन अभिक्रिया है, वहीं से काट के डाला है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? संयोजन अभिक्रिया होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कथन निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो रिएक्टिविटी सीरीज आप ले लीजिए, पेज नंबर ले लीजिए 6 से 26, सबसे लास्ट पेज में ही हम डाल दिए हैं। धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता का क्रम है। नीचे से ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगा। नीचे वाले का सबसे कम अभिक्रियाशील और ऊपर वाले का सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब बताओ, कहता सापेक्ष ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है, ऊपर वाला सबसे ज्यादा, नीचे वाला सबसे कम। क्वेश्चन कर रहा है सबसे कम अभिक्रियाशील, मतलब नीचे से खोजना है कि ऊपर से? कहां से खोजना है? नीचे से। बताओ सोना है क्या ऑप्शन में? इधर वाला कम होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा। चांदी है क्या? एपारा, कॉपर, हाइड्रोजन, सीसा, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम। मार दो सर आगे आंसर।
बोलो, नीचे वाला सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील की कम, कम, ऊपर वाला ज्यादा। ये लास्ट में चला हम 6 से 26 नंबर पेज में 5th एडिशन में खोलना मिल जाएगा तुमको। अब देखो इधर जब देखोगे ना सोना, चांदी, पारा, कॉपर ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील। इसी का एक और क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर किसकी तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो बताओ, वो कॉपर से नीचे होगा वो कि ऊपर होगा? ये कह रहा है किसकी तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब जो ऑप्शन लेंगे वो इससे कम होगा कि ज्यादा? तो कम में तो एक के बारे में मिल जाएगा, हमको लगता है सिल्वर हो जाएगा। अरे सोना चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील ना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए, क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, तो दोस्त मेरे बताओ, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है तो इस नीचे वाला से अधिक होगा और ऊपर वाला से कम होगा। तो नीचे वाला कौन है? चांदी और सोना। मार दीजिए आंसर, मार दें। वही फिर पेज नंबर 626 में आपको मिल जाएगा। देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाएगा? किससे अभिक्रिया कर रहा है? जब HCl जो है NaOH से अभिक्रिया कर रहा है तो बताइए क्या बना देगा? कह रहा है कौन सा उत्पाद बना देगा? देख लो, जब HCl NaOH से अभिक्रिया करेगा, पेज नंबर खोल लेना 625, हाई रिएक्शन तरह वहां लिखल मिल जाएगा। मार दो सरिया का आंसर। यानी ये क्या बना देगा? ये देखने से भी लग रहा है क्या बनाएगा। ये एक जगह नहीं लिखल है, ये 2-3 जगह लिखल है। जहां पर तुम्हारा अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा वहां भी रिएक्शन लिखा हुआ है। अरे बोलो ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है ये। तो बता क्या बना देगा? ये NaCl प्लस H2O बनाएगा। यहां तो केमिकल रिएक्शंस के प्रकार में 6 से 25 नंबर में जो स्पेशल 50 को रिएक्शन हम दिए हैं उसमें भी है। जहां एक जगह जहां अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा लवण और जल बनाएगा वहां भी ये रिएक्शन तुमको मिल जाएगा। बोलो ना, क्वेश्चन में 3 जगह है, एक जगह हम उठा के डाले हैं। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? लवण और क्या बनाएगा? जल। और ई दोस्त मेरे प्रबल अम्ल है। ई क्या है? ई है प्रबल अम्ल। और ई क्या है? ई क्या है? प्रबल क्षार। ई है प्रबल क्षार। क्या है ये? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके बनाएगा तो इसको कहते हैं उदासीन लवण। उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7। कभी कभी पूछ देता है, इसको लिख लो। पढ़े? पढ़े? अगला संयोजन अभिक्रिया। बताओ क्या होता है? एकल उत्पाद की द्वि उत्पाद? तो देखो जगह में एकल उत्पाद होगा, मार देना आंसर सर। आगे ये आंसर हो जाएगा। एकरे में एगो एकल उत्पाद है, बाकी में एकल उत्पाद है क्या? क्या होगा आंसर बता? अरे व्हाट इज द आंसर? आई देखो, संयोजन अभिक्रिया में एकदम डायरेक्ट पेज नंबर खोलोगे 292, यहां लिखा है A + B। यहां हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया, यहां लिखा है A + B बराबर क्या? AB होगा। तो बताओ, सिंगल उत्पाद बनेगा तो संयोजन, एक सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन। कितना बार चिल्ला चिल्ला के बात बोले थे कि बाबू इक्के को बनेगा तो संयोजन, इक्के को टूटेगा तो वियोजन। ये बताए हैं कि नहीं बताए? तो दोस्त मेरे बता दो आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? तो संयोजन अभिक्रिया का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करेगा तो एक उत्पाद बनेगा कि द्वि? एक उत्पाद बनेगा। उसमें छेपी की सोसी तो भैया सेमेशन हो जाएगा मामला। हर जगह देखो सिंगल उत्पाद बनेगा तो इसको कौन अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन। बताइए आंसर क्या होगा? एक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद गैस समुचित करता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का विनिमय। ये दोस्त मेरे कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन ना। ये कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर कहता है एक यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा कि दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना देगा। भाई देखो ना, दो तत्व मिलकर ए और बी मिलकर एक यौगिक बना देगा। ए बी मिलकर क्या बना देगा? ए बी। बोलो, पढ़े? पेज नंबर इसके समन्वय विज्ञान 292। अभी हम बार बार पेज नंबर कह रहे हैं तो बहुतों को गुस्सा आता होगा। गुस्सा तो हमरो आता है जब तू ये कहता है कि नहीं था, थोड़ा ज्यादा चढ़ता है। तुम्हारे क्रम लगल की है? हम तो अपन करियर के 10 साल दिए, तुम्हारे क्रम की लगल है थोड़ा गुस्सा आएगा। गुस्सा तो दोस्त इधर ना आता है जब लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मेहनत असफल रहा, इसका मतलब मेरे मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बन गया है एलपी का, तो हम दिखा भी देंगे एकदम। उसके लिए तुम टेंशन मुक्त रहो। दिखाते हैं कैसे पीडीएफ अभी बना है और वो बुक के फॉर्मेट में भी उपलब्ध होगा, ठीक ना। और दोस्त समझ लो कि 90% क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, 7% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है। 7% नहीं, 95 है डायरेक्ट, 3% कॉन्सेप्चुअली होगा।
और पूरे किताब में मुश्किल से 10 क्वेश्चन ऐसा है पूरे एलपी में, 7 से 8। अभी तक हमको केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन मिला है, दोनों को हम घेर के रखे हैं। एगो गैंग जो है अशुद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है, एगो वो क्वेश्चन, एगो कॉपर का अमोनिया से रिएक्शन। याद है हमको वो दोनों क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन नहीं है, बाकी A to Z क्वेश्चन केमिस्ट्री आज हम अपने से करके दिए हैं। और वैसा भी रिस्क नहीं लिए हैं कि तेरा पास जा या तू ही को यह नहीं जबरदस्ती कर दिया है। राम बुड़बक लगते हैं, तो एक को चीज छोड़ेंगे कि तुम कह सको। तुम क्या करेगा पता है, तुम ले जाएगा, कहेगा ना ये देखो यह है जबरदस्ती मिला दिया है, क्योंकि तुम्हारा आदत है ब्लेम पॉलिटिक्स, और हमारा टोटल है एको को जबरदस्ती नहीं मिलाएंगे। अभी तो पढ़ रहा होगा तो पता चल रहा हो, ठीक ना। A to Z है, एक जगह नहीं है, 2 जगह से दे। एक क्वेश्चन 4 जगह है, एक क्वेश्चन 4 जगह है। कितना जगह से तुरा प्रूफ दे। अगला एक आंसर बता दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगला के आंसर बता। अरे अगला के आंसर बता क्या होगा। जब तत्व एक पॉइंट से, देखो ना कितना क्वेश्चन है, एक पॉइंट से ही सब क्वेश्चन है, वहीं से सेम। जब 2 तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब 2 तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाएगा, इसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आंसर सेम क्वेश्चन, कॉपी एंड पेस्ट है, अलग अलग तरीके से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया दर्शाता है? देखो संयोजन अभिक्रिया कौन दर्शाता है? अरे चला रिएक्शन हो, अगर कॉपी एंड पेस्ट नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। पहले एग्जांपल, द फर्स्ट एग्जांपल, वो नीचे गिरा उसको निकालो तो उधर से। अगला देखो पेज नंबर कितना, सेम 292 है ना। अगला बताओ, देखना तार मत हिलाना कोनो। अगला क्वेश्चन देखो की कह रहा है, हाँ आओ ना। अगला क्वेश्चन कहता है CuO H2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। कहता है अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ कौन है, पता क्या होगा? अपचयन मतलब आप पढ़े होंगे ऑक्सीकरण, भूल गया कि याद है? उपचयन, अपचायक, अवकारक, याद है कि भूल गया? अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। कितना बार पढ़ाए थे सुगा? लड़का से पूछोगे नहीं रे ऑक्सीकरण अवकरण, पूछा नहीं सर है कहीं था भी नहीं सर। लड़का कहता सर पीरियोडिक टेबल, ना सर क्या न। तो हम दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल के भी क्वेश्चन से। बिना पीरियोडिक टेबल के चला केमिस्ट्री अधूरा है। आप बिना पीरियोडिक टेबल के केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। सबको सिलेबस से हटा देगा ना, तैयो पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है दोस्त मेरे कि हर एग्जाम में 2 4 5 क्वेश्चन तुरा ओवरऑल में हटा देगा, तब मिलेगा। रहेगा तो हर एग्जाम में 8 9 क्वेश्चन तुमको टोटल एग्जाम मिला के 50 को 40 को 50 क्वेश्चन मिलेगा, इतना ब्रॉड है। अगला में चलें, बताओ आंसर क्या होगा। एक आंसर तुम खोज लिया होगा हमको लगता है, क्या होगा आंसर बता, बोलो। कहता है सर आप तो महाभारत के कृष्ण हैं, आपको प्रूफ देने की क्या जरूरत है? नहीं दोस्त, जब सीता पर लांछन लगाने से लोग बाज नहीं आया तो हमरा छोड़ेगा? हाँ, हम तो मुंह में लाठी ठूस देंगे जब हमरा आके कह दो, साबित कर दो। अगर 96% क्वेश्चन नहीं होगा बुक से तो आज से संन्यास ले लें, आज से ले लेंगे, ठीक है ना। आप तो देख लिए, हम सब भोरे से वही देख रहे थे, लेकिन अभी तक तनी डाउट था कि 80% तक नहीं है। आ जाओ इधर। कहता है बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर, बोलो दोस्त रे। हे रे दोस्त, रिएक्शनो अगर वही नहीं हो ना, ELP का 2018 का क्वेश्चन भी है, रेलवे जेई 2016 का भी क्वेश्चन है, देखो सेम। पेज नंबर 320 खोल लेना। आपको यहां क्या कह रहा है तुमको, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। अपचयित पदार्थ कौन है? अपचयन किधर है? हेने है कि नहीं? हेने एकरा में तोरा पता नहीं है कि ऑक्सीजन हटता है हाइड्रोजन जुटता है। एकरा में तोरा नहीं पता है कि ऑक्सीजन जुटता है हाइड्रोजन हटता है? ये तो हमारी किताब में एकदम ही बात नहीं लिखल है ना, कहां लिखल है? आप क्वेश्चन बताओ क्या होगा आंसर, व्हाट इज आंसर। कह रहा है क्वेश्चन अपचयित हो रहा है कौन? अपचयित हो रहा है मतलब ऑक्सीजन हट रहा है या हाइड्रोजन जुट रहा है? देखो तो ऑक्सीजन केकरा से हट रहा है, केकरा से हट रहा है? आंसर बताओ ना। ए की बी किसी की डी, सी हाँ कॉपर ऑक्साइड, ठीक तो है। डर कह रहा है, सही है रे। अरे एकरे से ना ऑक्सीजन हट रहा है, हमको अपचयन खोजना है, तो अपचयन खोजना तो ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा देख रहा से हट रहा है, मार दो कॉपर ऑक्साइड आंसर। बोले थे जब भी देखना है रिएक्टेंट का देखना है कि प्रोडक्ट का देखना है, ये नहीं है बताए हैं तो रहा। बताओ अब सेम रिएक्शन देखो यहां पर है,
इसमें देखो दोनों बात हो रहा है, ऑक्सीजन हट भी रहा है, ऑक्सीजन एक में जुट भी नहीं रहा है। अरे बोले वे नहीं करेगा, ऑक्सीजन यहां से हट भी रहा है और ऑक्सीजन यहां पर, ये ऑक्सीजन यहां से हट रहा है और ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है, देखो CuO से Cu हो गया तो ऑक्सीजन हट गया और H2 से H2O हो गया तो ऑक्सीजन जुट गया ना। अब बता दो क्या हो जाएगा आंसर। ये तो रिडॉक्स ना है, लेकिन हमको यहां क्या कह रहा है खोजने, अपचयन। तो जे बच्चा एक पढ़ेगा कि रिडॉक्स कैसे है, वो ये जरूर पढ़ेगा कि ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए यहां अवकरण हुआ, या अवकरण हुआ, यहां ऑक्सीजन जुट रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हुआ, और चूंकि दोनों हुआ इसलिए क्या हुआ, रिडॉक्स हुआ। और वो बच्चा ये भी जरूर पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण को उपचयन अपचयक अवकारक कहते हैं और अपकरण को अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक कहते हैं। बोलन रे आई तो फर्स्ट डे में जब ये किताब खोलेगा तो पहला लाइन यही है, ठीक ना। बताओ आंसर क्या होगा, पढ़ें पेज नंबर 320। हाँ किन्ने गया रे, हेने आओ ना, हेने क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी नहीं है, एक के जात का जिन्हें होगा उन्हें होगा, यही क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन यही है ना, समजातीय श्रेणी में कितना का अंतर होता है, इतना ही पढ़ाए हम तोरा, सेम क्वेश्चन देखो दिया है, समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये ग्रुप डी में पिछले बार का क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के डिफिनेशन तो खोल के देख लो, पहले में मिल जाएगा, पहला पेज कार्बनिक में। बताओ कौन नहीं है, बी नंबर। अरे बोलो रे, एक हम देखो ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन तो है रे, कैसे हो जाएगा। अच्छा ई भी है इसी में क्या, ई हो गया 4 1 5 और 9 2 11, अरे चोट्टा 5 1 6 11 2 13, यही नहीं होगा। और अगर दूसरा नहीं है, रुको बताते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तुम देख लो खाली CH2 का अंतर जकरा में होगा वही समजातीय श्रेणी होगा। कौन नहीं है पूछ रहा है, यहां अगर सही में 11 है तो 11 11 ना होगा, यहां 13 होना चाहिए था, यही होगा। और केकरो में ऐसा है क्या, सी में देख लो, नहीं यहू नहीं होगा, यहां पर चला थोड़ा सा ही मिस्टेक कर दिया है, हमको लगता है यहां 13 कर दो तो ये हो जाएगा। आंसर क्या दिया है, अच्छा एक मिनट, नहीं है कि है, अगर ये नहीं है तो इसमें है, अगर होता तब ये है, देखो तो एगो कार्बन है 4 2 6, एगो कार्बन 6 2 8, एगो कार्बन 8 2 10, यही होगा, यहां नहीं काट दो ये आंसर हो जाएगा। हाँ हो सकता है ये क्वेश्चन में एरर होगा या टाइपिंग में एरर हो गया, हो गया। एडिशन 6 आएगा कि नहीं, 6 अभी नहीं आएगा, हमको अब जरूरत महसूस नहीं हो रहा, मोर देन सफिशिएंट है। जरूरत महसूस होता तो हम कर देते, लेकिन अब बुक में अभी तो हमको नहीं कोई जरूरत लग रहा है, बाद में जो हो। ये क्वेश्चन नंबर 400 खोलिएगा, 158 नंबर क्वेश्चन यही है। अगला बता दो एक आंसर, अभिक्रिया Zn CuSO4, ओ माय गॉड, Zn प्लस कॉपर सल्फेट, दिस विल गिव ZnSO4 अब प्लस क्या रे, कॉपर। आई कह क्या रहा है, तो किसका, जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या होगा आंसर, क्या होगा बता, क्या होगा बता। एक की भी किसी जिंक में, ये जो जिंक है में ऑक्सीजन जुट रहा है कि हट रहा है, हट रहा है। अनहरिया में है कि रे, तो जिंक में ऑक्सीजन जुट रहा है कि हट रहा है, तो जुट रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या हमने तुमको ये नहीं बताया था कि ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो दोस्त मेरे रे, पेज नंबर 318 इसके जब समान विज्ञान खोल लेना, मिल जाएगा। जिंक में ऑक्सीजन जुट रहा है कि हट रहा है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, बोलवे नहीं करेगा। अगला हम चले, खत्मे कर दें, आओ दोस्त खत्मे कर देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से हैं, आई लो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नहीं जानता है जग में। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, CaOH जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, CaOCl इंटू Cl प्लस प्लस की रे H2O है। देखो तो यह रिएक्शन, विरंजक चूर्ण, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रासायनिक सूत्र CaOCl2। विरंजक चूर्ण के निर्माण में शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। आहा, ओहो, आंसर मारने दो, आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर चले 45, रे बाबू चले, ग्रेड 3 18 12 का क्वेश्चन है। इसके सामान्य विज्ञान पेज नंबर 294 में दिया हुआ है, ठीक ना। ये तो तू 49 देखा है, अभी थोड़ा 150 दिखाते हैं, देखना अभी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, आहा आहा,
ये रिएक्शन तुम खोलोगे दोस्त मेरे, इसके सामान्य विज्ञान में पेज नंबर 292 में देल है। अगर उठा के जेने पेस्ट हो रहा है, देखो तो कहने हो रहा है ये में रख दो, आंसर हो गया। बोलो रे H2 तुम कहोगे बहुते दिए होंगे इसीलिए फंस गया। हम बोले तो 50 को ज्यादा होगा तो किताब फाड़ के फेंक देंगे, कभी नहीं छापेंगे। मुश्किल से 50 से 60 को ज्यादा। एक रिएक्शन मेरे किताब में 10 बार लिखा हुआ है, तो ओकरा नहीं गिन लेना 10, ठीक ना। अगला आइए, एकलौता रिएक्शन हम तोरा बता देते हैं। एकलौता रिएक्शन तो फूसेंट में है। जो फूसेंट पढ़ता है कहता ओकरे से लड़ा, ओकरा में तीने गो रिएक्शन है, C+O2 बराबर CO2, N2 + H2 बराबर NH3, H2 + O2 बराबर H2। एक बाद जितना है तो एको गो नहीं है। फूसेंट में मात्र 3 रिएक्शन है, जाके मिला लेना। एगो प्रकाश संश्लेषण वाला। अगला कहता जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट कितना बार मिलाएं बताओ। बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट Na2SO4 मिला देंगे, की बनेगा बता। कहता है जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिला देते तो क्या बनता है, क्या बन रहा है। बेरियम सल्फेट किने है, बाप रे मार दो। इसके जैसा सामान्य विज्ञान 309। संजोग देखो, ये यहां डी नंबर, यहां डी नंबर, खाली अगर उल्टा कर दिया, या पहले सोडियम सल्फेट यहां लिखल था, यहां बेरियम क्लोराइड लिख दिया है। आइए दोस्त मेरे, रेलवे के क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी का क्वेश्चन, लेकिन हम रखे इसलिए थे क्योंकि हमको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन आज नकल पूछवे करेगा, ठीक ना। सब टकराया है, तुम लोगों को मजाक लगता है ना। हो गया, बोलो। आई दे देगा, क्या दे देगा बताओ। BaCl2Na2SO4 से अभिक्रिया करेगा, NaCl देगा, प्लस क्या दे देगा, BaSO4। आंसर। अवक्षेप बेरियम सल्फेट का ना बनेगा हो, पढ़े। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन के रूप में निरूपित किया जाता है। कहां जाएगा घूमने रे दोस्त, मीथेन का दहन यहां हो रहा है, उठा के देखो कहने पेस्ट हो रहा है। ये कहना रे 3 नंबर में हो रहा है, करने दो, कहां जाएगा। 626 नंबर पेज में तुरा मिल जाएगा। मीथेन किसी का भी देखो, किसी का भी दहन कहे ना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन कर दो। ये कार्बन का दहन कहे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। किसी का भी दहन कहे प्लस में क्या, ऑक्सीजन। अब बताओ ये क्या बना देगा, ये बना देगा CO2 + 2H2O। किसी का भी दहन मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो देखो ये H2O होगा, अरे Cl2 होगा। जब भी दहन होगा क्या होगा, ऑक्सीजन। अब मीथेन हम बोले थे तोरा LPG CNG में मीथेन है, और कल बताए थे, याद करो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बताए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब बनता है तो CH4 संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो CO2 बनेगा कि CO बनेगा, CO की CO2, तो बी लगा दोगे आंसर। अरे बोलो, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन, पेज नंबर कितना, 626। अगला क्वेश्चन, लास्ट में जो हम केमिकल रिएक्शन एक पन्ना दिए हैं चला, उससे 7 क्वेश्चन। बता, निम्नलिखित अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर मारने रे हे 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 रे, कहां खोजने जा रहा है। हो जाएगा, एक बार पूछा है, चौथा बार पूछा है। एगो चीज तो राम दोस्त मेरे दिखाते, पहले एक क्वेश्चन और खत्म करते हैं तब तो दिखाते हैं कुछ चीज। आज हम इसको पूरा कर दिए हैं। हा, तीसरा बार है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, करो गर्म है ना, गरमाइल है। पेज नंबर 421। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अभिक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली बुरी गैस कौन सी, NO2 ना। आई वो चीज तो दिखाते हैं चला। अभी आज केमिस्ट्री जो है और फिजिक्स का बायो तीनों फाइनल हो गया है LP का। तो तरीका ओहो ला 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 ला। आए चला, अभी तुम लोग को 2024 का जितना भी क्वेश्चन है हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में जो है छाप के मिल जाए तुमको एक साथ। एकदम पतला सा बुकलेट रहेगा 50-60 पन्ना का,
और उसमें सब क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, बार बार अगर ये तुम समझ लो कोई भी एग्जाम होगा ना उससे बाहर दोस्त मेरे पूरा एनसीईआरटी खंगाल दिया, पूरा इसके सामान्य विज्ञान जितना बात है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी का सब बात चुकी उसमें लिखा हुआ है इसलिए तुमको वहां से क्वेश्चन मिला है, लेकिन एनसीईआरटी को पूरा रगेद दिया है किताब। अब यहां इसमें था देखो कहां है पीडीएफ, पीडीएफ कहां है ये, वाह पूरा देख के रखा है ना रे, देखो चलाई बना दिए हैं कि यही छपेगा, इसमें तुमको ये और केमिस्ट्री है पूरा चैप्टर वाइज कर दिए हैं, इधर ओरिजिनल क्वेश्चन है, बुक का हिस्सा है, पेज नंबर है, देखो खाली देखना काय पेज में है, 20 पन्ना है, देख लो देखते जाना खाली। तो 20 पन्ना में पूरा केमिस्ट्री है इसका, किसका तुम्हारा उसका रे, इसका एलपी का, रुक जा, कौन कौन नहीं है वो लिख दिए ताकि तुम हमरा ई नहीं कहो रे मास्टर ई कहाँ है, हम लिख दिए नॉट इन माय बुक, एकदम क्लियर कमेंट से, कोई झोल झाल वाला बात नहीं। ई तो इधर आ गया, ई इसका आ गया, फिजिक्सो है, फिजिक्सो चल रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, चला देखोगे ना म्याज हरिहर हो जाएगा। हाँ हाँ हम इतना बढ़िया आदमी है चला कि तुरा देख के ई क्वेश्चन से तुरा अंदाजा हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अस्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त, पानी तो 18 ग्राम हुए कहता है, 16 2 18 कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सही अनुपात क्या होगा। लड़का क्या किया, जब एग्जाम हॉल से बच्चा आया था ना तो मेरे पास आया था, आके बोला नहीं सर गड़बड़ा गया, हम बोले की रे चला, बोला सर ये H2O जो था ना H और O का अनुपात हमारा सिटिंग में पूछा था, 1:8 आप बताए थे, हम ओकरा खोज रहे थे मिला नहीं, 1:8 नहीं ना ऑप्शन में। देखो हम क्या किए, मेरे बुक का ही कटिंग है, पेज नंबर देख लो कितना है, पेज नंबर जितना भी है पेज नंबर देख लो, ये पेज नंबर 261, हम दोस्त एक 2:16 को भी छोड़ दिए हैं, 1:8 एक काट के रखे हैं। ऑप्शन में क्या किया था लड़का, अगर जो रट के गया था 1:8 1:8 1:8, यहां 2:16 दे दिया था, केकर केकर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 16:2 हो जाएगा, होगा। देखो यहां हम छोड़ दिए थे कि बाबू रे ये जो अनुपात जे नहीं मारेगा ओकरा अगर रेफरेंस नहीं समझ में आएगा दोस्तों कभी क्वेश्चन बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। ये 2-3 गो क्वेश्चन और है जो बीच बीच में हम लिख दिए हैं कि नॉट इन माय बुक, जहां नहीं है वहां क्लियर हम एडमायर करते हैं कि भैया 3 गो क्वेश्चन मेरे किताब से नहीं है। क्या है प्रिंट है ना, ये देखो यही प्रिंट जाएगा, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पूरा प्रिंट है, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी फाइनल हो क्या है, एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। लड़का जो कोकियाता है ना, चोटा चोर चौहाड़ पढ़ेगा कम और कोकियाता ज्यादा है, चोर चौहाड़ सब कहीं का। आज जो भी क्वेश्चन दोस्त मेरे, अगर हम भगवान तो नहीं है, 5 क्वेश्चन इधर उधर हो ही सकता है पूरे एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब हम ही सेट किए हैं कि 5 क्वेश्चन इधर उधर जा सकता है, कॉन्सेप्चुअली रहेगा, तुम कहेगा डायरेक्ट नहीं हम नहीं मानेंगे, वो तो वही 5 होगा, बाकी टोटल क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। दोस्त आप खूब मन लगा के पढ़िए और अब विश्वास कीजिए इसके सामान्य विज्ञान साइंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है आपको नौकरी तक पहुंचाने के लिए। उसी किताब को 5 बार पढ़िए, उसी किताब को 5 बार पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन सेट करने के लिए रेलवे को 2 जन्म और लेना पड़ेगा ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में। कल भी सारी कक्षाएं अपने नियमित समय पर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज खाली मैथ की कक्षा नहीं है, अभी रीजनिंग होगा। नहीं मैथ आज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी हो नहीं में है।